पेन पेपर हाथ में हो, पढ़ाई साथ में हो, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें कौन रोक सकता है पढ़ने से। तो चलिए आज मैं आपको 8 ऐसे बेस्ट तरीके बताती हूँ जिनसे आपके स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। यानी कि आप कहीं भी अगर मार खाते हैं ना, तो वो आपके सारे पॉइंट्स आज आपके दूर होने वाले। तो आपको सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, जब भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, कि हमने नोटबुक ले ली, पेन ले लिया, हम पढ़ने बैठ गए, तो होता क्या है, हमारी जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं आती रहती है। आज उसके साथ लड़ाई हो गई, आज उसने वो कर लिया। तो देखिए जब भी आप पढ़ने बैठो, सबसे पहले तो फैमिली प्रॉब्लम्स को एक साइड रख दो, भूल जाओ कि हमारे घर में आज कोई प्रॉब्लम है। आपने सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है, सब कुछ भूल के बस ये सोचो मैंने आज सिर्फ पढ़ाई करनी है। जितनी देर करनी है वो आपकी मर्जी, लेकिन जब कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, फैमिली प्रॉब्लम्स को नहीं देखना। सेकंड पॉइंट देखिए, पॉइंट्स आपको दिखाए जाएंगे सिर्फ 8 पॉइंट्स में सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। सेकंड पॉइंट, जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का तरीका होता है, किससे होती है सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, हमारे मोबाइल फोन से। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ना अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करके या तो आप किसी अलमीरा में रख दीजिए, या मैं तो कहूंगी अपने पेरेंट्स को दे दो। उस दिन जिस टाइम पर आप स्टडी कर रहे हो अपने पेरेंट्स को दे दो। होता क्या है, स्टूडेंट्स ना या तो साइलेंट कर लेते हैं या नोटिफिकेशंस को ऑफ कर लेते हैं, पर फिर भी जब पढ़ रहे होते हैं ना, बीच में किसी का आया तो नहीं, किसी ने मैसेज तो नहीं किया, तो इन चीज़ों पे हमारी डिस्ट्रैक्शन जब होती है तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते। हाँ, अगर आपका स्विच ऑफ होगा तब भी आप पढ़ाई से दूर रहोगे, और सबसे बेस्ट है अपने पेरेंट्स को दे दोगे ना, तो आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर पढ़ाई के बीच में मैं मांगने के लिए गया या गई तो क्या होगा, पेरेंट्स पहले कहेंगे पहले होमवर्क कंप्लीट कर लो, ये जो आप स्टडी कर रहे थे वो कंप्लीट कर लो। तो स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट है अपने मोबाइल को अपने पेरेंट्स को दे दो, ताकि जब तक आप अपना काम नहीं कर लोगे ना, आप मांगने की हिम्मत भी नहीं करोगे। ठीक है जी, हो गया 2 पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट, थर्ड में आपको क्या करना है, ना तो बहुत ज्यादा ईटिंग करनी है, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद पढ़ाई मत करना, ठीक है। अगर आपने लग रहा है आपको कि मैंने ओवरडोज कर लिया है, मैंने ओवर ईटिंग की है, तो प्लीज आप उस टाइम पे क्या करो, ओवर ईटिंग के बाद पढ़ाई मत करो। अच्छा रहेगा आप थोड़ी सी वॉक पे चले जाओ। और अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उससे पहले होता है ना कि कुछ खा के बैठ जाता हूँ, तो कुछ खा के बैठो, बहुत ज्यादा खाकर मत बैठो। होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा ईटिंग कर लेते हैं ना, तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, और जब नींद आएगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो इसी से रिलेटेड है फोर्थ पॉइंट, कि कभी भी सोने के टाइम पे पढ़ने मत बैठो। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मैं रात को पढ़ लूंगा। अब जब रात आती है तो नींद आने लगती है, लेकिन सुबह टेस्ट या एग्जाम होता है तब क्या करते हैं, पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ने तो बैठ जाते हैं, लेकिन उस पढ़ाई के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, बीच बीच में नींद आ रही है, झटके लग रहे हैं, और जैसे आपको नींद के झटके लगते हैं आप वहीं पर कुछ टाइम बाद सो जाते हो, और अगर आप सो गए तो आपकी स्टडी तो रह गई। तो ठीक है जी, तो आपके ये 4 पॉइंट्स क्या कहते हैं कि आपने स्टडी पर पूरा कंसंट्रेट करना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, जब भी आप पढ़ने बैठो अपने साथ हमेशा एक नोटबुक और पेन या एक पेपर और पेन लेकर बैठो। जब आप पढ़ रहे हो कोई भी मेन पॉइंट आता है उसे साइड बाय साइड पेपर पर नोट कर लो। डजेंट मैटर कि आपने पेपर की तरफ देखा है या नहीं देखा, अगर आपने नहीं भी देखा तो आप उसके ऊपर जस्ट नोट डाउन करते रहो, इधर पढ़ रहे हो इधर नोट डाउन करते रहो। मेन पॉइंट्स को जब आप नोट डाउन करोगे इससे आपके 2 बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट, जब आप अपना कंप्लीट सिलेबस जो भी आपने टॉपिक उस टाइम उठाया होगा वो पढ़ चुके होंगे, पढ़ने के बाद आप क्या करना, उस पेपर को उठाना, पेपर के ऊपर जो भी लिखा है उनको गो थ्रू होना। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या मिलेगा आपको, जो आपने अभी पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। और सेकंड बेनिफिट, देखिए मैंने तो बोला 2 बेनिफिट मिलेंगे, ये तो फर्स्ट हुआ। सेकंड बेनिफिट क्या मिलेगा इससे आपको, जैसे मॉर्निंग में अगर आपका एग्जाम है तो मॉर्निंग में आपको पूरी बुक की रिवीजन नहीं लेनी, क्योंकि टाइम भी नहीं है इतना। उस पेपर को उठाओ, पेपर से रिवाइज कर लो कि आपके क्या पॉइंट्स मिस हो गए, ठीक है। तो जो आपने पेपर पे लिखे हैं मेन पॉइंट्स, तो आपका ऑब्वियस ही बात है कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, और एग्जाम से पहले एक अच्छी रिवीजन भी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन से तो हर एक चीज याद रहती है, हम भी अपने टाइम में इमेजिनेशन से पढ़ते थे। देखिए करना क्या है, जब भी आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या कोई चीज समझ रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है आपको वो 100% कभी भी समझ नहीं आती फर्स्ट टाइम में।
आपने क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसको एक फ्लो चार्ट के वे में ले लो, स्टेप बाय स्टेप की तरीके से लर्न कर लो। ठीक है, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। जब छोटे स्टूडेंट्स, ठीक है, जो मतलब लोअर क्लासेस के होते हैं, वो एक माय फेवरेट टीचर या माय बेस्ट फ्रेंड लर्न करते हैं, वो क्रैम करते हैं। भाई क्रैम क्यों कर रहे हो, स्टार्टिंग से करो, पहले उनका नेम, फिर उनकी एज, फिर उनका प्रोफेशन, फिर उनकी हॉबीज, फिर उनके जो भी आगे क्रिएटिविटीज़ हैं। तो इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो भूलने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा अपनी चीज़ों को इमेजिनेशन से लर्न करो। ये जो डायग्राम्स है आपके, वो लर्न नहीं रहते तो क्या करना है, डायग्राम्स के लिए इमेजिन, हाँ इसके बाद ये क्या था, इसके बाद ये। तो होता पता है क्या स्टूडेंट्स, जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो आप भूल जाते हो। मान लिया आपने भूल गए, तो भूलते आपको पता है क्या याद आएगा, इसके बाद तो ऐसे कुछ किया था, फिर यहाँ पे सर्कल बनाए थे। तो वो जो आपकी इमेजिनेशन आपने घर पर बैठकर की थी, वो इमेजिनेशन देखिए आपकी कहाँ काम आई, ऑन द स्पॉट आपकी एग्जाम में। तो हमेशा स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो सबसे मेन पॉइंट होता है, स्टूडेंट्स ना फिक्स करते हैं कि हाफ एन आवर मैंने मैथ करना है, हाफ एन आवर मैंने इंग्लिश, हाफ एन आवर मतलब हाफ एन आवर या एन हार। ठीक है, या तो हार के हिसाब से करेंगे कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा पढ़ना है। नहीं, कभी भी आप टाइम की बाउंडेशन के साथ पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो मटेरियल के साथ। यानी कि अगर आपने मैथ के अब 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, 5 सम को सॉल्व करना है, तो आप इस तरीके से अपना शेड्यूल बनाओ कि मैं अब यहाँ पढ़ने बैठा हूँ या बैठी हूँ तो मैं ये 5 सम कंप्लीट करने के बाद ही उठूंगी, मैं उससे पहले नहीं उठूंगी। चाहे फिर मुझे 1 घंटा लगे या मुझे 5 घंटे लगे, जब तक 5 सम्स नहीं हो जाएंगे मैं अपनी सीट से नहीं उठूंगी। एंड लास्ट एंड द बेस्ट वन, देखिए ये पेरेंट्स के लिए भी एक सजेशन है और आपके लिए भी स्टूडेंट्स, कि कभी भी अपने आप को टॉपर से कंपेयर ना करें। देखिए आप हमेशा कंपैरिजन में रह जाते हैं, पेरेंट्स भी क्या करते हैं, वो देख उसके कितने मार्क्स आए, वो देख उसके कितने मार्क्स आए, वो अपनी क्लास में फर्स्ट है, वो सेकंड आया, तू देख। नहीं, कभी भी ना तो अपने आप को कंपेयर कीजिए, ना ही अपने बच्चों को कंपेयर कीजिए। कंपैरिजन करो अपने ही प्रीवियस मार्क्स से, अपने प्रीवियस ग्रेड से। ठीक है, जब आप कंपेयर करने में टाइम वेस्ट करते हो ना, बेटर अपने आप को इम्प्रूव करो। जैसे अगर लास्ट एग्जाम में, अभी जैसे रिसेंटली सितंबर एग्जाम गए थे, सितंबर एग्जाम में अगर आपके 75 थे, 77 थे, 87 थे, कुछ भी इस तरीके से अगर परसेंटेज थी, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करो कि सितंबर में मैंने इतने लिए थे। अपकमिंग जो दिसंबर एग्जाम्स आपके आ रहे हैं, दिसंबर एग्जाम में आपने क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, 75 से 85 पे जाना है, 87 से 90 क्रॉस करना है। तो इस तरीके से जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो ना, एक स्टेज आती है जब आप टॉपर से ऊपर जाते हो। ठीक है, देखिए कभी भी टॉपर से कंपेयर करोगे ना तो हमेशा पीछे रह जाओगे। ऐसा मत सोचो कि वो कैसे पढ़ते हैं, नहीं, जो तरीके से आप पढ़ते हो अपने ही तरीके, अपने मेथड को फॉलो करो। उन मेथड्स को फॉलो करने के साथ सिर्फ आपने क्या करना है, इम्प्रूवमेंट। जब भी पढ़ रहे हो पेन पेपर पर लिखते जाओ, ओके। जब काम कर रहे हो तो हमेशा कंसंट्रेशन से करो, फैमिली प्रॉब्लम से दूर रहो, एंड सबसे मेन मोबाइल से तो बिल्कुल दूर रहो। टिल देन देखिए चैनल के साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और अगर मेरे ये पॉइंट्स जो आपकी स्टडी के हैक्स लगा लीजिए कि हैक्स जो आपको स्टडी में हेल्प करने वाले हैं, अगर ये हैक्स आपके कहीं भी आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ अच्छे लगे हैं, मेरे लिए बेनिफिशियल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।